लालची बीवी। एक गांव में इद्रुस नाम का बंदा अपनी बीवी के साथ रहता था। वो जंगल से घून, लकड़ियाँ, सब्जी, फल फलारी लाकर बेचता था। एक दिन इद्रिस की बीवी नाराज होकर बोली, कैसे आदमी है जी तुम? मेरी फिक्र जर्री भी नहीं है तुम्हाको। मेरे पूरे सहेलियां मेले में गए, मैं एक जुनिज घर में बैठी हुई हूँ। मेरे को भी पैसे दो, मैं भी जाती हूँ मेले में। देखो बेगम, मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है। मैं अब जंगल जाके कुछ ना कुछ करता हूँ, कुछ आए तो पैसे जब लेके जाएंगे ते बोल के वो जंगल चले जाता। जंगल जाने के बाद उसको एक दरख्त दिखता। उसको लगे हुए कुछ फल देख के तोड़ने की कोशिश करता। कितना कोशिश करे तो भी वो फल नहीं तोड़ सकता। तो बाद में सोचता, ये झाड़ तो बहुत बड़ा है, एक काम करता हूँ, ये झाड़ कुछ काट डाल दूं। जैसे इद्रुस अपना कुड़ाली उठा के झाड़ को मारने जा रहा था तो उसको एक आवाज आती, नक्को, ऐसा नक्को करो, मैं एक चमत्कार दरख्त हूँ, मेरे को नक्को काटो। लेकिन मेरे को वो फल होना है, वो फल बेचे तो पैसे आते और मेरी बीवी को देना है। ऐसा है तो एक काम करो, मेरी एक डगाली तोड़ लो, वो सुनने की हो जाती, वो बेच के तुम्हारी बीवी को पैसे दे दो। अच्छी बात, ऐसी करता हूँ। इद्रिस एक डाली तोड़ लेता है। तोड़ने के बाद वो खुद ना खुद सोने की बन जाती। वो बेच को पैसे लाके अपनी जोरू को दे देता। क्या हुआ कि पूरी बात अपनी बीवी को बोलता। वो दरख्त इतना अच्छा था तो ज्यादा डालियां लेके आना था, एक डाली से क्या होता बोलो। बीवी की बात सुन के वो झाड़ के पास भीड़ को जाता और एक डगाली तोड़ लेके आता। तो पेड़ बोलता, इद्रिस, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हारे को एक ढेली दिया था, लेकिन तुम्हारी बीवी बहुत लालची दिख रही, और एक मर्तबा फिर को इधर नक्को आओ, नहीं तो तुम्हारी बीवी और डगालियां तोड़ लेके आओ बोल के सताती। दोबारा फिर को तोड़ने के वास्ते आएंगे तो एक हिस्सा खत्म हो जाता। वो दरख्त गायब हो गया बोल के अपनी बीवी को बोलो। ये बातें सुन के इद्रिस बहुत शर्मिंदा हो जाता। मैं इधर रोजाना तुमसे मिलने के वास्ते तो आ सकता हूँ ना। तो ये बात पे दरख्त भी मान जाता। तब से इद्रिस भी पेड़ दोनों अच्छे दोस्त हो जाते और रोजाना मिलते रहते। कंजूस बादशाह। एक गांव में बादशाह नाम का एक आदमी था। वो कंजूसी में बहुत माहिर था। एक दिन बादशाह की बीवी बादशाह को डांटती है और बोलती है कि क्या जी, तुम्हारी कंजूसी इतनी बढ़ते जा रही दिन ब दिन, एक फल भी लाके नहीं खिलाते, इतना पैसा कमा के करते क्या आखिर, जो मनपसंद की चीजा भी नहीं खाना, कई को तो भी ऐसा करते। अरे 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 बेगम, बस करो, कितने ताने मारोगी, अभी जाके कुछ ना कुछ लेके आता हूँ तुम्हारे को। अपनी बीवी को बोल के बादशाह बाहर निकला ही सही, उसको एक सेब वाला नजर आता है। अरे भाई, कितने में दिए सेब? ये किलो 100 रुपए के सर का दे रहा हूँ। 100 रुपए? कई को तो भी इतना ज्यादा बोल रहे भाई, लूटना चाह रहे क्या मेरे को? 50 रुपए किलो देना है तो बोलो लेता हूँ। बादशाह भाई, मेरे सेपा बहुत महंगे है, मैं 100 रुपये खुद देता हूँ, उससे कम नहीं देता। अरे तुम नहीं दिए तो नको दो भाई, 50 रुपये को देना है तो दो, नहीं तो मैं जाता हूँ। नहीं होगा, माफी चाह रहा हूँ बादशाह भाई, मैं इतने सस्ते को सेपा नहीं बेच सकता। अच्छी बात है, जाओ, मैं दूसरे जगह से खरीद लेके आता हूँ, तुम नको दो बोल के हमारे बादशाह भाई आगे का रिश्ते पे जाते रहते। पैसे क्या तो झाड़े पे उगते बोल ले रहे। तभी बादशाह भाई को और एक सेब की बंडी नजर आती है। ताजा ताजा सेब, किलो 50 रुपए भाई, किलो 50 रुपए, किलो 50 रुपए, किलो 50 रुपए, किलो 50 रुपए। अरे भाई, 50 रुपए किलो बहुत ज्यादा हो गया, मैं तो सिर्फ 20 रुपए देता हूँ, बोलो देते? अरे माफ करना उस्ताद, 20 रुपए तो मेरा भी नहीं, मैं भी खरीदारी से खरीद के आया हूँ, मेरा खुद के हो तो शायद तुमको दे देता था, माफी चाह रहा हूँ भाई। अच्छा जान दो, मैं दूसरी तरफ से जाके खरीद लेता हूँ। तभी बादशाह भाई को एक सेब का दरख्त दिखाई देता। बगैर सोचे समझे वो दरख्त चढ़िया के सेब काटने लगता है। फुगुट में सेबा मिल रहे,
20 रुपए भी देने की जरूरत नहीं। बादशाह भाई दरख्त चढ़ के सेपांग काटने लगता है। इधर उधर कुछ भी नहीं देखता। कुछ दूर से थोड़े बच्चे दूरबीन से सेब को निशानी बनाते हुए पत्थर मार रहे होते। दूरबीन का निशान हमारे बादशाह भाई के आंख को लगकर बादशाह भाई नीचे गिर जाते। गिरते ही उनकी कमर टूट जाती है। अरे रे 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 मर गया रे, मेरी कमर टूट गई। गांव के कुछ लोग बादशाह भाई को अपने घर लेके जाते। बादशाह भाई की बीवी अरे रे रे रे, ये क्या तो भी इतने मारा लगा लेके आ गए। या अल्लाह, मैं तो कुछ फला लाओ बोली थी तुम्हाको, जाके इतने मारा लगा लेके आए। कंजूसी की भी हद रहती, इतने महंगे तो फला भी नहीं आते। हाँ बेगम, तुम सही बोल रहे, आज से मैं कंजूसी नहीं करूँगा। बेवकूफ पान वाला। एक गांव में एक पान का डब्बा था। उसका मालिक सैफ था। उसके पास एक लड़का काम करता था। वो लड़के का नाम चांद था। सैफ जो भी काम बोलता था वो चांद करता था। एक दिन सैफ ने चांद से बोला, रे चांद, तू इधर 5 साल से काम कर रहा, अब तक कुछ भी काम नहीं सीखा, एक पान भी बनाने नहीं आता तेरे को, खाली साफ कर लेती बेरता क्या? तुम है ना साहूकार, जल्दी सीख ले तो मैं। थोड़ी देर बाद वो डब्बे के पास एक हवलदार आते। सुनो, पूरे 100 पाना होना है, हमारे थाने में बड़ा फंक्शन हो रहा, पूरे 100 पाना दे के भेजो। अच्छा ठीक है साहब, मैं भेज देता हूँ, ये बच्चे के हाथ से भेज देता हूँ। बाद में दोनों मिलके पाना बनाना शुरू करते। देखते ही देखते दोनों मिलके 100 पाना बना देते। पाना बन जाने के बाद मक्खियाँ आके पान के पीछे पड़ जाते रहते, पान के ऊपर बैठना लग जाते। तो जब सैफ चांद को बोलता, हे सैफ, ये मक्खियाँ को हला इधर से, हटा इधर, मैं ज़रा बाहर जाके आता हूँ, जब तक ये मक्खियाँ पूरे हरियाणा। तू क्या करता कि नहीं मालूम मेरे को, सारे मक्खियाँ इधर से हरियाणा बोल को सैफ बाहर चल जाता। अब चांद मक्खियाँ हलाने में लग जाता। उसके बाद बेजार हो को क्या करता बोले तो मक्खियाँ मारने की दवा पान के ऊपर डाल देता। अब सैफ आने के बाद वो पान के डब्बे लिख जाके थाने पहुंचा डालता। उसके बाद क्या होता बोले तो पुलिस आके ऐसा मारते सैफ को लिड़ा के मारते। वो लोग बहुत गुस्से में हते। अब उन परेशान हो जाता, क्या तो हो गया बोल के, साहब क्या हुआ साहब, क्या हुआ साहब, अब्बा साहब क्या हुआ साहब, कहीं को मार रहे बोलो साहब। अब बाद में बहुत देर मारने के बाद पुलिस वाले वहाँ से चल जाते। बाद में सैफ चांद को पूछता, क्या हुआ रे भाई, तू क्या तो कर दिया ऐसा काम? तो जब चांद बोलता, तुम मक्खियाँ भगाने के लिए मेरे को बोले थे ना, वो मक्खियाँ भगाने के वास्ते मक्खियाँ की दवाई मिलाया। अब वो पान खाने के बाद थोड़े लोग उधर बेहोश होकर पड़ गए थे। अब ये बात सुनने के बाद सैफ को चक्कर आके बेचारा बेहोश हो जाता। इससे अपने को क्या मालूम हो रहा बोले तो किसका काम उन करना बोल के। गन्ने का रस। एक गांव में अब्दुल रहमान नाम का एक बंदा रहता था। वो गन्ने का रस बेचता था और उसका रस बहुत मीठा और बहुत स्वादिष्ट होता था। लेकिन ये बंदा बहुत झगड़ालू और कड़वा इंसान था। रहमान भाई, तुम्हारे गन्ने का रस तो बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है, आओ मालूम भाई मेरे को, इसमें क्या नई बात है बोल रहे। अब्दुल रहमान कभी भी बंदा परेशान नजर आता। अरे ये क्या तो भी भाई, लोग पूरा दम कर रहा मेरे को, इनसे तो पूरा नाक में दम हो गया मेरा। रहमान भाई कहाँ है मियाँ? हाँ क्या हुआ बोलो। क्या भाई, ये महीने के मेरे पैसे भी नहीं दिए, मेरा कर्जा कब चुका रहे बोलो। अरे दे डाल तुम भाई, कहाँ तो भाग को जा रहा हूँ क्या? दे तुम, ठहरो, मेरे पास जितना है वो दे तुमको। तुम हर एक बार ऐसी बोल के भेजा रहे मेरे को, नहीं होगा। अब मेरे को पैसे दो, मैं यहाँ से जाता हूँ, नहीं तो क्या कर लेते बोलो जी, क्या कर लेते तुम? मेरे को धमकी दे रहे? नहीं देता, जाओ, क्या करते कर लो, जाओ, ठीक है, चलो निकलो यहाँ से, देख दूँ कैसा नहीं देते कि तुम। अब मैं सब्र कर लेके जा रहा हूँ, फिर आता हूँ। उफ़ो, ये शफी भाई मेरा दिमाग ख़राब कर डाले आज खाली पीली। तभी उधर एक मिनिस्टर साहब आते हैं।
रहमान भाई, तुम्हारे को राजा साहब याद करे, 2 कूजे गन्ने का रस निकाल को कल दोपहर के खाना खाने से पहले पहुंच जाओ। हाँ अच्छी बात है, पहुंच दो। दूसरे दिन रहमान भाई 2 कूजे के रस भल्ले के तैयार होते हैं। मुन्ना का इंतजार करते हैं कि उसके बैलगाड़ी में बैठ के राजा के दरबार पहुंचे और ये गन्ने का रस उनको दे। ये मुन्ना आया तक घर को जाको खाना खा लेके आता हूँ, बाद में उसके गाड़ी में बैठ के दरबार को जाता हूँ। जब अब्दुल रहमान घर से आया थे तो देखते 2 कूजे खाली है और उसमें कोसा रस भी नहीं रहता। ये देख के बंदा परेशान हो जाके मुन्ना के साथ दरबार पहुंच के इसके बारे में शिकायत करता तो मिनिस्टर बोलते, हाँ अच्छा, मैं जानकारी कर लेता हूँ इसके बारे में, कौन चोरी करे सो। दूसरे दिन मिनिस्टर रहमान के दुकान पहुंचते और पूछते, तुमको किसके ऊपर तो शक है क्या? आओ, मेरे को शफी के ऊपर गुमान आ रहा। तभी वहां से राजा की हाथी गुजरती हुई नजर आती। अरे भाई, ये हाथी यहाँ पे आती क्या? आओ, रोजाना यहाँ से निकलता बेचारा ये हाथी, कभी कभार जूस पीने के वास्ते भी देखता और रस्सी गिर गया तो रस चाट लेता रहता। अच्छा, तो लगता है ये हाथी तुम्हारा रस पिए जैसा दिख रहा। अरे हो, सही बोले मिनिस्टर साहब, मैं इस बात का ध्यान ही नहीं दिया, मैं खामा शफी के ऊपर गुमान कर दिया। सीख, गुस्से में हम लोग अपने रिश्ते तोड़ लेते रहते।